पूजा अपनी शादी के 1.5 साल बाद ही विधवा हो गई थी और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। पूजा को ऐसा लगता था कि वह दुनिया की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों में उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। पूजा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और पूजा के पति के गुजरने के बाद पूजा के पिता भी इस दुनिया से गुजर गए थे। पूजा का एक बड़ा भाई था, लेकिन वह तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला गया था। इसलिए अब पूजा को लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। और वहीं दूसरी तरफ बात करें पंकज की, तो पंकज की शादी तो 2 साल तक सही चली, लेकिन फिर उसकी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चलने लगा था। वह दूसरे मर्द के साथ सरेआम अयास करने लगी थी। फिर उसने पंकज को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। पंकज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था। वह अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा। क्या वह कभी किसी दूसरी लड़की से शादी कर पाएगा? तभी एक दिन पूजा और पंकज दोनों किसी की शादी की सालगिरह में गए थे। पूजा की एक सहेली पंकज को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया था। पंकज से मिलकर पूजा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पंकज अपनी पत्नी के बारे में नकारात्मक बातें कर रहा था और यह सुनकर पूजा को पंकज के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत क्यों बोल रहा है। लेकिन बाद में पूजा की सहेली मंजू ने बताया कि पंकज कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी पंकज की पत्नी ने दूसरे मर्द से शादी कर ली, उसे धोखा दे दिया और अब पंकज दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर पूजा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब में ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से पूजा के मन में पंकज के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ दिनों के बाद पूजा ने अपनी सहेली मंजू से कहा, मंजू पता नहीं क्यों मैं पंकज को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करने लगी हूँ। कुछ उपाय करके तुम मेरी पंकज से दोस्ती करा दो तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं पंकज से किसी बहाने घर पर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी पूरी कहानी बता दूँगी, फिर तुम भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। एक दिन मंजू ने अपने जन्मदिन का बहाना करके पंकज को अपने घर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद पूजा भी आ जाती है और दोनों की दोस्ती हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और दोनों का अकेलापन दूर हो गया।